हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाशीय समवायवता या फिर बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा और ये किस तरह बनता है, जैसे कि जब ये क्या है दर्पण प्रतिबिंब होता है तो इसे ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे, और ये जब दर्पण प्रतिबिंब नहीं होता है तो इसे हम ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशीय समवायवता उन यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है जिनकी संरचना तो समान है, परंतु परमाणु व समूहों के विन्यास भिन्न भिन्न हैं तथा अणुओं में कायरलता। इसको हम समझेंगे कि जो कायरलता है, तो क्या दिया है कि अणुओं में कायरलता, तो कहने वाले ये है कायरलता या कायरल कार्बन जो होता है तो उस कार्बन के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे, तो बीच वाला जो कार्बन होता है उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। या अणुक अस्मिता होती है, ऐसे समवायवी एक दूसरे से समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट की क्रिया में भिन्नता दर्शाते हैं। ऐसे दो समवायवी जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है इसको हम पूरा बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को समान परिमाण, और परिमाण को बोलते हैं कोण, समान परिमाण में परंतु विपरीत दिशा में घूर्णित करते हैं और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं, जबकि वे समवायवी जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल विभिन्न परिमाण से घूर्णित करते हैं तथा वे एक दूसरे से वस्तु व उसके प्रतिबिंब द्वारा संबंधित नहीं हैं, अप्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज है हमने कराया कि जो प्रतिबिंब रूप होता है तो इस प्रतिबिंब रूप को कहते हैं एनोसिमर्स, और यहाँ पर अप्रतिबिंब रूप होता है उसको बोलते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, और एग्जाम्पल ये है प्लस टार्टरिक अम्ल फिगर नंबर फर्स्ट और माइनस टार्टरिक अम्ल फिगर नंबर 2 प्रतिबिंब रूप है। इसको ये वाला दर्शाया गया है, अभी हम समझेंगे। तथा प्लस या माइनस टार्टरिक अम्ल और मीजो फर्स्ट टार्टरिक अम्ल थर्ड अप्रतिबिंब रूप या फिर डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं। वह प्रकाशीय समवायवी जो कि आंतरिक प्रतिकारता के कारण घूर्णन नहीं दर्शाता व पृथक नहीं किया जा सकता, मीजो या अक्रिय समवायवी कहलाता है, जैसे टार्टरिक अम्ल थर्ड। तो जितनी हमने डेफिनेशन पढ़ी है उस पूरी डेफिनेशन को हम इस जो फिगर है टार्टरिक अम्ल के, इसके माध्यम से इसको समझेंगे कि कौन से हमारे अणु जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल में एक प्रतिबिंब रूप दर्शाते हैं और कौन से अप्रतिबिंब रूप दर्शाते हैं। जो अणु या कार्बन परमाणु जो प्रतिबिंब रूप दर्शाएंगे उन्हें हम एनोसिमर्स कहते हैं, और जो अप्रतिबिंब रूप नहीं दर्शाते हैं
उन्हें हम डाई स्टीरियोआइसोमर्स कहते हैं। तो इन चीजों को हम इस फिगर के माध्यम से देखेंगे, जिसमें टार्टरिक अम्ल के जो संरचना है, संरचना तो उनकी समान होती है, किंतु उनके जो अणु होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं, और उनका जो परिमाण है उस एंगल से या कोण के माध्यम से उनको एक से दूसरी तरफ घुमाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस फिगर के माध्यम से, ये एक पूरा हमारा फार्मूला है, और ये फार्मूले की एक जो टार्टरिक अम्ल है उसकी एक संरचना है, जिसमें COOH, सी से कार्बन जुड़ा है, उससे एक OH और एक H, फिर कार्बन H और OH, फिर COOH। तो ये पूरा ये संरचना है वो है टार्टरिक एसिड की, और ये प्लस टार्टरिक अम्ल है, और संरचना ये फर्स्ट है, और प्लस टार्टरिक इसलिए कहा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूविंग हो रही है, घूम रहा है। तो क्योंकि ये हमारा हाइड्रोजन है और ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये एरो कर्व का मतलब है कि ये एरो H से OH की ओर मूव कर रहा है, जा रहा है। तो यहाँ से ये H यहाँ से उठकर यहाँ आएगा तो OH इधर चला आएगा, इसी तरह ये H यहाँ से यहाँ पर आएगा, OH उस तरफ चला जाएगा। तो इसकी जो संरचना बनेगी वो जस्ट इसके मिरर इमेज के समान होती है। तो इसको हम देखेंगे कि ये जो हमारा मूविंग कर रहा परमाणु या कोण के माध्यम से, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और इसको हम बोलेंगे प्लस टार्टरिक अम्ल। अब जो प्लस टार्टरिक एसिड है उसका ये जो मिरर है, तो इसकी मिरर बीच में रखेंगे तो इसकी दूसरी जो संरचना बनेगी सेकंड वाली, वो इस तरह बनेगी COOH CHOH COH HCOOH। अब देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया है कि जो कर्व है एरो वो H से OH की ओर जाता है। तो यहाँ पर जो H है, यहाँ से एरो इस तरह OH की ओर आया और ये H यहाँ से इस तरह आया, तो इसकी संरचना ये बन जाएगी। तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पर जो इसका रोटेशन हो रहा है या H की जो माध्यम इधर है वो H की ओर हो रही है, तो जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसका माध्यम क्या हुआ, ये माइनस, तो ये माइनस टार्टरिक एसिड हुआ। किंतु प्लस टार्टरिक एसिड और माइनस टार्टरिक एसिड एक दूसरे के क्या हैं, प्रतिबिंब रूप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनेंसियोमर। क्या बोलेंगे इनको, एनेंसियोमर। तो फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अब हम बात करेंगे डाइस्टेरियोमर्स की, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पर COOH सिंगल बॉन्ड OH H COH H COOH। यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा एरो है H से OH की ओर होता है, तो यहाँ से हम इस तरह ले जाएंगे तो H इधर आ जाएगा, OH इधर होगा। इसी तरह इसमें भी H इधर होगा, OH इधर होगा। तो यहाँ पर इनका देखिए, ये वाला क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये वाला क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हाफ हाफ है। तो फिगर फर्स्ट का फिगर थर्ड जो होता है वो क्या है, अप्रतिबिंब रूप है। क्या है, अप्रतिबिंब रूप है या फिर डाइस्टेरियोमर्स होता है। ठीक इसी प्रकार एक और संरचना है फिगर नंबर 4 COOH COOH क्योंकि जो संरचना है वो तो इसकी सेम है, किंतु इसका जो रोटेशन है वो देखिए यहाँ पर जो H से OH की ओर जा रहा है, इसका OH से H की ओर जा रहा है। तो इस तरह भी इसका एक संरचना
बन सकती है। किंतु अब जैसे कि मैंने यहाँ समझाया कि फिगर थर्ड क्या है, अप्रतिबिंब रूप है, और फिगर सेकंड का भी फिगर थर्ड जो है वो अप्रतिबिंब रूप होता है। तो जैसे कि हम इस फिगर से देख पा रहे हैं कि फिगर फर्स्ट जो कि प्लस टार्टरिक एसिड है उसकी मिरर इमेज फिगर सेकंड जो कि माइनस टार्टरिक एसिड है, तो ये दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं या इन्हें इनस्ट्यूमर्स कहते हैं। ठीक इसी तरह फिगर फर्स्ट का फिगर थर्ड क्या है, अप्रतिबिंब रूप है या डायस्टेरियोमर्स होता है, क्योंकि ये फिर मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये क्या करता है, आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक इसी तरह इसका फिगर सेकंड का भी फिगर थर्ड जो है वो अप्रतिबिंब रूप होता है। तो इस तरह आज हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि जो हमारा समतुल्य प्रकाश तल में क्या होता है कि अगर हमारा कोई टार्टरिक एसिड है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे कि मूविंग कर रहा है, तो उसकी जो प्रतिबिंब रूप बनेगा या मिरर इमेज बनेगी तो सेम उसी तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों प्रतिबिंब रूप हुए। जो नहीं इसको फॉलो करता है वो अप्रतिबिंब रूप होते हैं। तो आज हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।